हेलो एवरीवन। अम, ये 2024 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज़ विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अब हम ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, द एंट्री एज ग्रुप फॉर इनरोलमेंट इन द स्कीम इज़ 21 to 40 years. The second one, each specific contribution shall be made by the beneficiary. And the third one, each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60 years. And the fourth statement is, family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters. तो जैसा कि सब लोग बोलते हैं ना कि प्रीलिम्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर सपोज आपको लगता है कि नॉलेज 20% 30% है कि शायद इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना कि जो लॉजिक से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, हम अक्सर कोई भी स्कीम के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सरकार उसका एक एज लिमिट तय करती है वो अक्सर 18 से रिलेटेड होता है, 18 to 40 या फिर 18 से जो भी सरकार तय करे, लेकिन अक्सर वो 18 से होता है। 21 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं दिख रहा है कि किस बात के लिए 21 को रखा गया है। तो ऐसा ये स्टेटमेंट देख के लगता है कि एग्ज़ामिनर ने कुछ इधर-उधर करने की कोशिश की है ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो। क्योंकि हम अक्सर यही पढ़ते हैं कि 18 से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, कोई भी अगर एज लिमिट है तो किसी स्कीम में। तो अगर इस हिसाब से देखें तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे ए एंड डी एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचा बी एंड सी। तो यानी कि 2 तो सही है, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, ओके। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज, अब एक और बात है यहाँ पे कि फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा, फैमिली पेंशन इज़ अप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। हम ये देखते हैं कि फैमिली पेंशन जो होता है वो अक्सर स्पाउस को मिलता है, मोस्टली चीज़ों में दिखते हैं, लेकिन अनमैरिड डॉटर्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन हम थोड़े अपने आसपास की चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 भी रॉन्ग है। एंड यहाँ पे ये है कि ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो मैं वैसे तो ये ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप 50-50 में फंस रहे हो ना कभी भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में, बी और सी में यहाँ पे, तो 2 तो हमें पता है कि सही है। हमें अक्सर ना वो मोस्टली चीज़ें कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अगर बी एंड सी में से है और 2 एंड 3 एंड 2 है, तो हमें मोस्टली ज़्यादा ऑप्शन जिधर होता है उधर जाने की कोशिश करनी चाहिए कि कवर ज़्यादा हो, है ना? हो सकता है कि 60 ईयर अटेन करने के बाद 3,000 मिनिमम पेंशन मिले। कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं बोल दी है एग्ज़ामिनर ने कि लगे कि ये गलत है। तो आई थिंक इसमें आप इस 3 स्टेटमेंट को भी, थर्ड स्टेटमेंट को भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा ऑप्शन बी।